हम दाँत खाज, खुजली जिसे हम टीनिया या फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो ज़्यादा पेशेंट्स इस वक्त हमारे पास वो वाले आ रहे हैं। किसी भी ऐसी ड्रग स्टोर से कुछ भी बाय मत कीजिए। हमेशा अपने डर्माटोलॉजिस्ट या किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करें। बढ़िया से बढ़िया इलाज दें कुछ कम पैसों में। तो उन लोगों के लिए भी कुछ अलग सुविधाएं हम लोगों ने अलग की हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। इस समय हम मौजूद हैं बसई रोड में, जहां पर एक स्किन केयर सेंटर है। वहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और स्किन से रिलेटेड जो तमाम इशूज़ हैं उनसे उनका निवारण पूछते हैं। सबसे पहले तो मैम, नव समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस फील्ड में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने स्किन स्पेशलिस्ट बनना चुना? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सही बात बताऊँ तो स्किन में मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे अगर अपनी एमडी या पढ़ाई परस्यू करनी है तो वो स्किन में या चर्म रोग में ही करनी है। और इस दौरान ऑब्वियसली मेरी सब जो सारी अपनी एमडी की पढ़ाई या एमबीबीएस जो है सारा मेरा मौलाना अम्बाला से हुआ है। एंड वहाँ पे कॉलेज है महर्षि मार्कंडेश्वर, वहाँ से मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई और मेरी एमडी की जो आगे पढ़ाई है स्किन में, वो सारा मैंने अम्बाला से किया है। मैम, अब तक कोई ऐसी सर्जरी या आपने जो अभी कंप्लीट की हो या रिसेंटली कुछ इस पे कहना चाहिए? मैं डर्माटोलॉजिस्ट तो हुई, जिसे हम चर्म रोग कहते हैं। साथ में मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी आगे कॉस्मेटोलॉजी में लेज़र्स में, इंजेक्टेबल्स में और जितने भी अपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं उसमें आगे ट्रेनिंग ली है और फेलोशिप की है। तो मैं आगे चाहूँगी मैं उस काम को भी साइड बाय साइड और बढ़ाऊँ। जो गुड़गांव है मैम, इस एरिया से आपको किस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं और उनकी क्या क्या तमाम तरह की समस्याएं रहती है, स्किन से रिलेटेड या उनके हेयर से रिलेटेड? देखिए, पेशेंट तो हर टाइप के ही होते हैं, बट जैसे मौसम आपको पता है आजकल थोड़ा चेंजिंग ज़्यादा हो रहा है कि समर्स की तरफ ज़्यादा आ रहा है। तो अभी जो पेशेंट का बहाव है ज़्यादातर कील मुहासे या जिसे हम एक्ने बोलते हैं उसकी तरफ ज़्यादा है, या हम दाँत खाज, खुजली जिसे हम टीनिया या फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ज़्यादा पेशेंट्स इस वक्त हमारे पास वो वाले आ रहे हैं। पर अगर मैं पूरा गुड़गांव की बात करूं तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स, चाहे वो अब हेयर के लिए हो, चाहे वो नेल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो स्किन की कोई भी और भी प्रॉब्लम्स हो, काले दाग या सफ़ेद पैचेस वगैरह, तो वो सब तरह के लोग आते हैं। एंड इवन हेयर के भी काफ़ी सॉल्यूशंस किए जाते हैं यहाँ पे। मैम, अक्सर देखा गया है कि गर्मियों में टैनिंग की बहुत समस्या रहती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, गर्मियों में टैनिंग की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि देखिए जो भी हमारी सन रेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं गर्मियों में कि हमारी जो स्किन है उसके थ्रू आर पार कर जाती हैं। तो हम सबको यही बोलते हैं कि आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कहीं पे जाएं तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उनसे पूछ के कि आपको कौन सी सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, और वो आप उसका इस्तेमाल करें तो आप उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपके स्किन केयर सेंटर से रिलेटेड मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की और क्या क्या खासी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा इस दौरान? देखिए, मैंने पिछले साल ही सेंटर की शुरुआत की है यहाँ पर। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ पेशेंट्स की, तो शुरुआती दौर में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं जब आप कहीं नया स्टार्टअप करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़रूर था, प्रेशर था माइंड में, कैसे हो पाएगा, कैसे पेशेंट्स होंगे और कैसी प्रैक्टिस चलेगी। बट 1-2 महीने के बाद फिर सब कुछ ठीक होने लग गया और पेशेंट लोड फिर ठीक आने लग गया हमारे पास। मैम, गुड़गांव में बहुत से पेशेंट्स होते हैं, अक्सर फ़ीस को लेकर भी कोताही हो जाती है, कोताही बढ़ती जाती है। उससे रिलेटेड कभी कोई इशू आपको आया? टू बी ऑनेस्ट, हाँ जी, बिल्कुल आता ही है। आपको पता ही है जब आप कहीं सेटअप पे बैठे होते हैं तो पेशेंट्स वैसे भी आते हैं जिनको होता है कि मैम हमारे पैसे कम कर दीजिए आप, या थोड़ा सा फ़ीस में थोड़ा बदलाव लाइए। तो ऐसे पेशेंट्स तो मिल ही जाते हैं। बट हम सिर्फ जो जेन्युइनली हमें लगता है कि नहीं इस बंदे को सच में नीडी पेशेंट है या कुछ है, हम उनको डिस्काउंट देते हैं, या नेक्स्ट सिटिंग पे कई बार नहीं भी उनसे हम लोग अपना चार्ज लेते हैं। मैम, अक्सर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आ जाते हैं जो कि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, सशक्त नहीं है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे तरह के भी पेशेंट्स आते हैं जो इतना नहीं पे कर पाते या जिनकी पेइंग कैपेसिटी काफ़ी कम रहती है और जो चाहते हैं हमको कुछ ना कुछ बढ़िया से बढ़िया इलाज दें कुछ कम पैसों में। तो उन लोगों के लिए भी कुछ अलग सुविधाएं हम लोगों ने अलग की हुई हैं और उनके लिए भी कुछ अलग से राहत प्रोवाइड की गई है। तो हम उनको भी मैनेज कर रहे हैं अलग से। कोरोना काल में मैम किन किन खासी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का काम चौपट हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा?
बिल्कुल, ये तो सभी के साथ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं या वो कोई भी और प्रैक्टिस है, तो सभी के साथ दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि लोग अपने बाहर घरों से आने में ही बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और उसके बाद भी लोगों को ये था कोई इमरजेंसी कोई हो तब वो डॉक्टर्स के पास आ रहे थे, वरना जैसे मेरी ब्रांच इस डर्मेटोलॉजी या स्किन में है तो लोगों को था कि ठीक है अभी थोड़ा आराम से चले जाएंगे, थोड़ा बाद में करा लेंगे, तो इट्स नॉट इमरजेंसी ब्रांच। तो हाँ, हमें दिक्कत तो ज़रूर आई, बट हाँ जी, विद टाइम वो चीज़ें ठीक हो रही हैं और सब बैक ऑन ट्रैक आ रहा है, तो वी आर हैप्पी। मैम, महिलाओं में जो समस्या रहती है, एक वो है बालों का झड़ना। कम उम्र की महिलाओं में भी और जो अधिकतर पुरुष हैं उनमें भी है कि समय से पहले बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इस पर मैम क्या कोई होम रेमेडी है या फिर कोई डाइट को लेकर आप क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल। इवन यंगस्टर्स हों, चाहे वो 40 प्लस हों, चाहे वो 50 प्लस हों, हेयर फॉल इज़ अ वेरी बिग इशू जो आजकल सब फेस कर रहे हैं। एंड उसका मेजर कारण अगर मैं बोलूँ तो सबसे मेजर कारण इज़ जेनेटिक्स, मतलब जो आपके परिवार से आपके पास आता है। अगर आपके परिवार में भी किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपके फादर मदर या फर्स्ट सिबलिंग के, तो ये बहुत कॉमन होगा कि आपके बाल भी झड़ेंगे ही झड़ेंगे। सेकेंड मेजर कारण जो आता है वो डाइट का आता है। सब लोग बोलते हैं हम न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, फिर भी क्यों हमारे बाल झड़ रहे हैं। न्यूट्रिशियस डाइट आप ले रहे हैं, पर क्या आप वो पोषण वाली डाइट ले रहे हैं जो बालों को चाहिए? मतलब आपकी डाइट में वो एडिक्वेट प्रोटीन और आयरन है जो बालों को चाहिए। तो ये हमेशा ये नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं तब भी क्यों ऐसा हो रहा है। आप एडिक्वेट डाइट लें और थोड़ा स्ट्रेस का लेवल भी अपना कम रखें, जो बाल झड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। मैम, अक्सर लोग ना तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो मैम रैशेस हो जाते हैं और कभी कभार ऐसी भी समस्या आती है कि रेडनेस भी हो जाती है फेस पर। तो इस तरह से मैम, इस तरह के लिए इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें तो मैं सबसे पहले सबको ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप किसी भी ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके या किसी भी ऐसी ड्रग स्टोर से कुछ भी बाय मत कीजिए। हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करें। बिकॉज आजकल ऐसा ही हो रहा है, जैसे केमिस्ट ने बोला तो जो भी नॉर्मल जनता है वो थोड़ा सा उल्लू बना देते हैं उनको और वो ले लेते हैं कि ठीक है ये गोरे होने की क्रीम है, इससे आपके दाग मुँह से चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, उसकी वजह से आप अपनी स्किन को ख़राब और कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कि ठीक होने के बजाय। तो हमेशा अगर आपको कुछ चूज़ करना है तो एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें, अपना स्किन टाइप दिखाएं, तो वो आपको बेस्ट जज बता पाएंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैम, गोरी दमकती त्वचा सभी का सपना होता है और अधिकतर लोग इसी के पीछे तरह तरह के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने फेस पर इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो नेचुरल लुक पाएँ? उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी, अगेन मेरा यही आंसर रहेगा कि आप प्लीज़ ऐसे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अपने स्किन पे मत कीजिए जो आप सोचते हैं हम केला मुंह पे लगा लें, हम नींबू मुंह पे लगा लें और मिल्क मुंह पे लगा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज स्किन का जो हमारा पीएच है और जो उन फ्रूट्स या उन सब्जियों का जो पीएच है वो बिल्कुल अलग है, जो आपके स्किन पे जाके रिएक्टिविटी करेगा और कल को आपको कोई ना कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप हमेशा वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो फेस के लिए बने हुए हैं। नेचुरल रेमेडी कम से कम करें, बिकॉज सब जो आप सोच रहे हैं वो सब चीज़ें ठीक नहीं है, वो आपके स्किन को इरिटेट और कर सकती हैं एज़ कम्पेयर कि वो आपको कुछ अच्छा करें। मैम, कुछ लोग को मैंने देखा है कि वो अक्सर एंटीबायोटिक्स भी लेने लगते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स आप खुद देखिए, अगर आप इतनी एंटीबायोटिक्स एक बारी में अपने आप ही लेने लग जाएंगे, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगी। आपको कल को कोई और प्रॉब्लम भी आती है, स्किन की नहीं कोई और भी प्रॉब्लम आती है, तब भी आपका शरीर कारागार नहीं होगा। बिल्कुल, और आपका शरीर कारागार ही नहीं होगा उस चीज़ को अपग्रेड होने में। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए विदाउट प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम योर डॉक्टर। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने डॉक्टर से पूछें और फिर एंटीबायोटिक्स लें। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं की एक खासी दिक्कत रहती है कि उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ मैम उनकी स्किन पर भी बहुत तरह के पैचेस और ब्लैक रिंकल्स आने लगते हैं। तो इस पर मैम क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन स्किन चेंजेस हैं, जिसमें आपको मुंह पे काली झाइयाँ आना या जिसे हम मेलास्मा भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो आना, या बालों का बहुत ज़्यादा टूटना आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, जिसे हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं इस चीज़ से गुजर रही हैं, मेरा सबको यही संदेश है कि वो चीज़ें बहुत कॉमन हैं और वो होती हैं। और उसके 6 महीने के बाद जब आपकी प्रेगनेंसी आप कंसीव मतलब आपका हो जाती है प्रेगनेंसी, एंड जब आप वापस उस फेज़ में आते हैं आफ्टर 6 मंथ्स आप वापस रिटर्न कर जाएंगे अपनी नॉर्मल स्टेट पे। बट उससे पहले आप बिल्कुल चिंता ना करें कि मेरे फेस पे ये हो गया या मेरे बाल बहुत टूट रहे। इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट हैपन्स विद एवरीवन। मैम, स्ट्रेच मार्क्स की भी समस्या रहती है, स्ट्रेच मार्क्स की समस्या रहती है महिलाओं में, उस पर क्या कहना चाहिए?
बिल्कुल, स्ट्रेच मार्क्स की चाहे आप प्रेगनेंसी में हो, चाहे आप जो वेट गेन करते हैं या वेट बहुत जल्दी लूज़ करते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। और वो होते क्यों हैं? जब आपकी स्किन बीच में से फट जाती है। तो आपको जब पता है आप किसी ऐसे पीरियड के से गुजर रहे हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी है या वेट लॉस है और जिम में वेट लिफ्टिंग है, तो देयर आर सर्टेन क्रीम्स जो आपको अप्लाई करनी चाहिए ताकि आपकी वो स्किन उतनी स्ट्रेची ना हो पाए। जितनी आप स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे वो स्किन वहाँ से फटेगी ही नहीं और आपके वो स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे ही नहीं। तो हमेशा बेटर रहेगा आप उसको पहले प्रिवेंट करें, क्योर करने से बेटर आप उसे रोक लें। गुड़गांव के नागरिकों के लिए और गुड़गांव के जो आपके पेशेंट्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो मैं बात करूँ तो गुड़गांव की जनता काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी एजुकेटिव है, बट मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई भी चीज़ अपने फेस के लिए या अपने बालों के लिए या इवन अपने नाखून के लिए चाहिए तो ऑलवेज़ आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी चीज़ लें। ऐसे ओवर द काउंटर या किसी केमिस्ट से जाके ऐसे कोई प्रोडक्ट मत लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो चीज़ कब आपको हार्म कर जाए। एंड सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि अगर आप किसी से कंसल्ट कर रहे हैं तो उनके साथ रेगुलर रहिए। ओवरनाइट मिरेकल कभी किसी का नहीं होता, तो ये मत समझिए कि 10 दिन में रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो शायद अब कभी भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ों को टाइम चाहिए। तो एटलीस्ट अपने डर्माटोलॉजिस्ट या अपने स्किन स्पेशलिस्ट के साथ आप रेगुलर रहेंगे तो आप अपने अचीवेबल रिजल्ट्स पा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपना इंटरव्यू दिया। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। ये थी हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिरीन सिंह जी, जिन्होंने बेहद ही कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी और इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। उन्होंने इतनी कम उम्र में यहाँ पर जो गुड़गांव है वहाँ पर अपना क्लिनिक खोला है और बहुत उपलब्धि की बात है कि उन्होंने इतनी कम समय में इतनी ज़्यादा ख्याति यहाँ पे पा ली है। और यहाँ पर तमाम तरह के लोग आते हैं और यहाँ पर तमाम तरह के जो है पेशेंट्स उनके आते हैं गुड़गांव से। और इसमें जो मौजूद है वो पेशेंट्स कुछ आर्थिक रूप से जो सशक्त नहीं है, उन पेशेंट्स का भी यहाँ पर इलाज करने की भी सुविधा यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन दिव्या के साथ सपना वर्मा, गुरुग्राम।